नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात। राज्य में खेलों के विकास और सुविधाओं सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा। कहा, खेल महाकुंभ ने उत्तराखंड को दिलाई नई पहचान। हल्द्वानी में योग ट्रेनर हत्याकांड मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार करने का दावा। परिजनों ने की एसआईटी जांच की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता की हल्द्वानी कैंप कार्यालय में पीसी। कहा, जनहित याचिका के चलते सरकार ने उठाया कदम। दमुआ ढूंगा भूमि पर मालिकाना हक की अधिसूचना पर लगी रोक हटाई। आज कोर्ट में सुनवाई। रुड़की के गदर जूड़ा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में चोरी का मामला। संचालिका ने कहा, पुलिस अब तक एक चोरी का कर पाई खुलासा। चोरी का सामान अपनी तनख्वाह से पड़ता है लेना। ज्योतिर्मठ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। बड़ी संख्या में उमड़ रहे भक्त। कई वर्ष पूर्व जोशीमठ में दरार आने से कई लोगों के उजड़ गए थे आशियाने। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भेंट कर राज्य में खेलों के व्यापक विकास, उच्च स्तरीय खेल अवस्थापना के निर्माण और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की और केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस खेल महाकुंभ ने उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाई। इस आयोजन के माध्यम से उत्तराखंड ने स्वयं को एक खेल भूमि के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में हैं और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से उन्होंने भेंट की। राज्यों में खेलों के व्यापक विकास, उच्च स्तरीय खेल अवस्थापना के निर्माण, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की। केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। खेलों को लेकर के हमेशा से सीएम धामी संजीदा दिखे हैं, काफी चिंतित वो रहते हैं और अब इसी को लेकर के उन्होंने मंत्री से भी मुलाकात की है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली का दौरा करते रहते हैं और वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर के उत्तराखंड के हित में जो योजनाएं हैं उसके लिए तो उनसे मांग करते हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात किए और उन्होंने उत्तराखंड में जो खेल महोत्सव का आयोजन हुआ, राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही राज्य के खेल के विकास के लिए उन्होंने कई प्रपोजल उनको दिए हैं कि इसमें केंद्र सरकार मदद करे ताकि उत्तराखंड को एक देवभूमि के साथ साथ एक खेल प्रदेश के रूप में भी आगे बढ़ाया जा सके। जब राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था तो उत्तराखंड का प्रदर्शन उसमें बहुत अच्छा रहा था और तो बहुत अच्छे ढंग से उत्तराखंड ने उस राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया था। तो इसको लेकर के अब सरकार की रणनीति है कि खेल को गांवों तक पहुंचाया जाए। इसके लेवल पर कई योजनाएं सरकार चला रही है और जिसके लिए उन्होंने प्रपोजल खेल मंत्री को दिया है कि ताकि
उत्तराखंड में अगर वो प्रपोजल पर काम होता है और केंद्र से सहायता मिलती है तो उत्तराखंड में गांव से लेकर से भी खिलाड़ी आगे निकले और उत्तराखंड का भारत में एक खेल में भी एक अपना अलग मुकाम हो। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस प्रवक्ता दीपक ने कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी जनहित याचिका के चलते सरकार ने जवाहर ज्योति दमुवा ढूंगा की भूमि पर मालिकाना हक से जुड़ी अधिसूचना पर लगी रोक हटा दी है। वहीं साथ में कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार ने अधिसूचना जारी कर दमुवा ढूंगा के लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन 13 मई 2020 को भाजपा सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ उन्होंने 2021 में उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 22 अगस्त को होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले यह अधिसूचना जारी कर न्यायालय के दबाव में कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इससे दमुवा ढूंगा के लोगों को वास्तविक मालिकाना हक मिलेगा या नहीं, सिर्फ न्यायालय के फैसले से बचने की कवायद है। मैंने बोला क्रेडिट लेना के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार पर माननीय उच्च न्यायालय में जो है उन्होंने अवलोकन कर लिया सारे दस्तावेजों का। उनको पता था कि हमारी हार सुनिश्चित है। एक तरफ से पूरे लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह फेलियर रही है गवर्नमेंट, दूसरी तरफ यहां से भी हाथ से जाता हुआ दिखता हुआ देख के इन्होंने ये सब काम करने का काम किया है। लेकिन जनता जागरूक है। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके माध्यम से चाहे कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक हर कृत्य जो है सरकार का पहुंच रहा है और जनता माकूल जवाब देगी 2027 में। वहीं हल्द्वानी में एक अनोखी पार्टी का आयोजन हुआ, जहां बच्चों और बड़ों ने चाइनीज फूड और जंक फूड को भूल करके मोटे अनाज यानी कि मक्के का स्वाद चखा। बताते चले कुछ दिन पूर्व ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हेल्दी फूड की ओर प्रेरित करने वाला कदम उठाया था और हाथ में भुट्टा लिए नजर आए और कहा था मोटे अनाज को जीवन शैली में शामिल करना बच्चों की सेहत और देश की परंपरा दोनों के लिए फायदेमंद है। आयोजकों का कहना है कि बच्चों को फास्ट फूड के बजाय पारंपरिक और पौष्टिक आहार की आदत डालना जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो देखिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके नेतृत्व में हमेशा ही इस चीज को प्रोत्साहन दिया गया है। क्योंकि मोटा अनाज बहुत ही हमारी जो कुमाऊं की जो चाहे संस्कृति की बात करूं, चाहे खान पीन की बात करूं, चाहे वेशभूषा की बात करूं, तो हमेशा उसका कोई तोड़ ही नहीं है ना। यहाँ तक मैं कहूंगी कि आजकल हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं वो भी हमारी भारतीय संस्कृति को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और मोटा अनाज को बिल्कुल प्रोत्साहन मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मिलेट्स ईयर हम लोग मना रहे हैं, ठीक है ना। उसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे मोटा अनाज को प्रोत्साहन मिले। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कैसा हुआ था, सारे लोग अपने पहाड़ की तरफ ही लौटे थे। आज हमारे चाहे मोटा अनाज की अगर मैं बात करूं, जितना भी हमारे कुमाऊनी है, चाहे मडवा हो, शिंगर हो, भट्ट हो, हर चीज से हमारे पूरी तरह से हमें हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वहीं हल्द्वानी में हुए योग ट्रेनर ज्योति हत्याकांड का पुलिस ने बीते दिन खुलासा किया, लेकिन परिजन पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए एसआईटी जांच की गुहार लगाई है। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में योग ट्रेनर ज्योति की हत्या का पुलिस ने कल खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात का मकसद भी साफ हो गया है, लेकिन मृतका के परिजनों का कहना है कि जांच अधूरी है। कई सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं। परिजनों ने एसआईटी जांच की मांग की है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। क्वेश्चन गलत, हम पुलिस के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे, बल्कि न्याय की आवाज उठा रहे हैं। कल पुलिस ने ज्योति हत्याकांड में खुलासा किया, उस खुलासे को लेकर परिजन असंतुष्ट है। इनका कहना है कि एक आरोपी को पकड़ा गया और जांच का दायरा अगर पुलिस बढ़ाएगी तो इसमें कई आरोपी पकड़े जाएंगे। उसके बड़े भाई और उसकी भाभी पे भी परिजनों को शक है और परिजनों का मानना है कि इस केस की एसआईटी जांच की जाए और दायरा बढ़ाएंगे
तो कई रसूखदार निकल के आएंगे और कई और चीज भी निकल के आएंगी जो समाज को गलत तरीके से धकेलने के ही लोग काम कर रहे हैं। अपराधी पकड़ने से संतुष्ट नहीं है और नील मिट्टी का ये जो गलत आरोप लगाए जाते हैं अजय और अभय के, जब आपस में अजय और ज्योति का अवैध था तो उन भाइयों में उनकी बीवी थी, उनकी बीवी उठाती है, उनकी बीवी कहती ज्योति मेरे को हटाओ यहाँ से करके, ठीक है। तो फिर जब उसकी बीवी ने नहीं बोला था इस भाई ने क्यों मारा उसको, मारता अजय मारता, उन दोनों बीवियों के बीच में जब उसका अवैध था तो उसके ज्योति केस में तो वो मारता, अजय मारता, तो छोटे ने क्यों मारा, दोनों भाइयों में था तो भाई ने पैसा खर्चा नहीं दिया तो वो अपने भाई को मारता, उसने ज्योति मेयर को क्यों मारा। खबरों की तरफ, नारसन ब्लॉक के गदर जुड़ा में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ ही समय के अंतराल में 4 बार चोरी हो चुकी है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या नंबर 3 में लगातार हो रही चोरी को लेकर केंद्र की संचालिका मुनीश देवी का कहना है कि उनके बराबर में और भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं और सबको छोड़कर उन्हीं के केंद्र में चोरी होती है। पुलिस ने अब तक मात्र एक ही चोरी का खुलासा किया है, उस पर भी आधा ही सामान बरामद हो पाया। वहीं जब सुपरवाइजर या CDPO से शिकायत की जाती है तो वह भी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, जिस पर जो सामान चोरी होता है उसे अपनी ही तनख्वाह से लाना पड़ता है, जबकि उसकी सैलरी मात्र 9,000 रुपए आती है। अब भी हजारों रुपए की चोरी को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। और जब सुबह 8:30 बजे केंद्र खोला तो देखा कि यहाँ पर तेल की बोतल खिंडी पड़ी थी और फिर मैंने इधर रसोई देखी, रसोई में तो RO, गैस सिलेंडर और बर्तन सब उठा लिए गए और लैट्रिन बाथरूम का मेरा दरवाज़ा फाड़ लिया गया। तो आपने इसकी शिकायत की तो हाँ जी, ये शिकायत हमने सुबह ही मैडम से अपने सुपरवाइजर से फ़ोन कर दिया था और थाने में भी रिपोर्ट वो मतलब फ़ोन किया था, सूचना दे दी थी सब जगह और यहाँ पर आए भी थे 2 पुलिस वाले देखने के लिए, वो चले गए थे। वहीं मंगलोर के लिव्वरहीड़ी गांव के मुख्य रोड पर जलभराव के चलते कई गांवों के लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने लोक निर्माण विभाग से कहकर 70 मीटर की ऊंची सड़क बनवाने का काम शुरू करवा दिया है। उन्होंने कहा कि यह सड़क लेवल से नीचे आ गई थी, जिसके चलते पूरी सड़क पर 1 फीट तक पानी भर जाता था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बाबत उनसे शिकायत की थी तो उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात कर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया। भाजपा नेता राम मूर्ति और मांगेराम ने बताया कि भले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री मंगलोर विधानसभा के विधायक न हो, पर वह वर्तमान विधायक से अधिक कार्य इस विधानसभा में करवा रहे हैं। माननीय मंत्री ने मौके पे आकर अभी पिछले हफ्ते देखा था, इसको लोगों ने समस्या रखी और तुरंत PWD के अधिकारी यहाँ बुलाए गए और उनसे कहा कि 8 से 10 दिन में ये कार्य शुरू हो जाना चाहिए। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज कार्य शुरू हो गया है। दिसंबर से पहले शुरू हो जाएंगे। उसमें 73 करोड़ का बाईपास मुडलाना, एक सड़की वो है रजवाया है, एक ये पुल लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का ये पुल होगा लिव्वरहीड़ी वाला, और ऐसे कई प्रोजेक्ट। एक वो है यहाँ पे स्टेडियम। ये माननीय मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना जी की उससे पहले भी आई सड़क जो का जो टुकड़ा लगा था, ये भी उन्हीं के सौजन्य से लगा था और अब भी उन्हीं के प्रस्ताव से यहाँ पानी भरता था। इसलिए इस टुकड़े का निर्माण जो लगभग 70 मीटर ये लगाया जा रहा है। उसके बाद जब भी अगर भविष्य में इसकी आगे जरूरत पड़ी तो तुरंत 10 दिन या 15 दिन के बाद दोबारा इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये लगभग जो है तो 24-25 गांव को जोड़ता है। भूमि ज्योतिर्मठ के मंदिर में आजकल लगातार कुछ दिनों से चतुर्मास के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि जिस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए हर दिन सैकड़ों की तादाद में भक्त बड़ी संख्या में कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ नगर में पिछले कई वर्ष पूर्व से दरारें जैसी समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिस कारण जोशीमठ नगर के आसपास कई जगहों पर कई लोगों के आशियाने भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यहां तक कि उस वक्त जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर के काफी लोग बेघर भी हो गए थे। हालांकि अब जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर में फिलहाल दरार आने का सिलसिला बेहद कम हो चुका है और इसी कड़ी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के सौजन्य से ज्योतिर्मठ नगर पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसके उपलक्ष्य में लगातार 2 महीने तक कई बड़ी कथाओं का आयोजन भी यहाँ किया जाएगा। चतुर्मास्य व्रत का जो शंकराचार्य जी अनुष्ठान करते हैं चतुर्मास्य में, उसमें विभिन्न आयोजन धर्म के लिए, धर्म के मार्ग के लिए और सनातन प्रेमियों के लिए आयोजन किया जाता है। उसी के तहत ये श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन ज्योतिषपीठ पे किया गया था और उस कथा के ही परिणति में आज इसका विश्राम दिवस था। आपने देखा कि सभी भक्त मंडल आज इस कथा विश्राम पे बड़े भाव विभोर होकर के भगवान के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। लोहाघाट मायावती सड़क पर मायावती तिराहे के पास एक बड़ा हादसा टल गया। देवदार का विशालकाय पेड़ अचानक से भरभराकर सड़क पर गिरा, जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो गया और एक भवन को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ काटकर छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया। लोक निर्माण विभाग ने जल्द बड़े वाहनों के लिए भी रास्ता सुचारू करने की बात कही। ये अभी आधा घंटा पहले ये पेड़ गिरा। मेरी स्कूटी भी यहीं पर खड़ी थी और क्या कहते पूरी रोड बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर फायर वालों को बताया, फायर वाले आए, फिर इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके फिर थोड़ा बहुत स्कूटी लाइक मोटरसाइकिल लाइक के लिए बनाई रास्ता। ये यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि काफ़ी जाम लगा हुआ था, जिसे हमने कटरों की सहायता से यूनिट द्वारा काटा और रोड को खोल दिया गया है। और बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा ये हैवी गिल्टा होने के उससे मशीन का इंतजार हो रहा है। रुड़की के मंगलोर रोड स्थित टाटा मोटर्स शोरूम में उस समय हंगामा हो गया जब पुरकाजी के रहने वाले उपभोक्ताओं ने अपनी 17,30,000 की खरीदी गई गाड़ी की खराबी को लेकर धरना दे दिया। ग्राहक का कहना था कि उनकी गाड़ी करीब 20 बार खराब हो चुकी है। सर्विस सेंटर बार बार पुर्जे न होने की बात कहकर टालता है और शिकायत करने पर बदसलूकी भी करता है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर के मामले को शांत करवाया। सर, हमने अभी 8 महीने पहले एक गाड़ी ली थी, टाटा नेक्सॉन नई गाड़ी। ये इस टाटा के शोरूम के अंदर 60 दिन तो यहाँ रह चुकी है। 3 बार ये खींच के आ चुकी है रोड पे से, वहीं छोड़ आए थे, ये खींच के लेके आए और अब भी 13 दिन अब भी यहाँ रह चुकी है गाड़ी। अब इन्होंने कल हमें ये गाड़ी दी थी, उसके बाद अब भी गाड़ी सही नहीं है। ये कब गाड़ी ली थी? परसों ली थी जी ये गाड़ी हमने। नहीं, खरीदी कब थी? 9 महीने पहले। अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मांग रहे हैं? अजी जब यहाँ लेके आते हैं, इसे छोड़ देते हैं, उसके बाद भी हमें गाड़ी सही नहीं मिलती। हमने गाड़ी ली है चलने के लिए, अब यहाँ खड़ी करने के लिए थोड़ा ही ली हमने गाड़ी हो। हमारी मांग ये है जी, हम इसमें नहीं कर रहे गाड़ी को, तो हम इसमें मट्टी का तेल छिड़क के आग लगाएंगे सबरी में, गाड़ी में लगाएंगे। जब नहीं होगी और क्या करेंगे इसका। ये 17 लाख रुपए की जी। क्या का 17 लाख का? फिर मैंने ये सितंबर अक्टूबर में गाड़ी ली थी जी और 800-900 किलोमीटर चली थी। ये रोड पे चलती चलती बंद, ठीक है। अब इनकी गाड़ी देख लो कि या तो ये विदाउट पीडीआई गाड़ी डिलीवर कर रही, जो ये समस्या आ रही। जब रोड पे गाड़ी चलती चलती बंद हो रही है, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। 9 महीने में जो है ना 70 बार में गाड़ी को यहाँ ला चुका, कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम, कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम। इस काम के लिए तो मैंने गाड़ी नहीं ली थी कि मैं बार बार यहाँ लाऊंगा इसको। कभी ये कहेगी कि 1 घंटा दे दो जी, कभी कहेगी जी। हरिद्वार के वहाद्राबाद टोल प्लाजे पर किसान और पुलिस में भिड़ंत हो गई। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर देहरादून ऊर्जा भवन की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे किसान भड़क गए, हंगामा शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया, जिससे कई किसान घायल हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अपील के बावजूद किसानों ने नियम तोड़े। फिलहाल किसानों को देहरादून जाने से रोक दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम ढकिया में आज अज्ञात व्यक्ति ने पूर्व प्रधान श्याम सिंह को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान को श्री कृष्णा हॉस्पिटल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर उन्हें रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल हमारे पास गगनदीप आए थे, 11 साढ़े 11 के बीच में आए थे हॉस्पिटल में सुबह के टाइम पे। उनके पीठ में गोली लगी थी, तो पीठ की गोली पीठ में लग के गर्दन में पहुंच गई थी, तो उनका सफलतापूर्वक कल शाम को ऑपरेशन कर दिया गया और मरीज की स्थिति अभी स्थिर है। एक दो दिन में उनको आईसीयू से बाहर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, ये सुबह लगभग 10 सवा 10 बजे की घटना है, जो पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें ढकिया के पूर्व प्रधान जो श्याम सिंह जी हैं, उन पे अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें इनको इंजरी हुई है और ये अस्पताल में अभी एडमिट है। इसमें पुलिस की तत्काल टीमें गठित करके और लगाई गई हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगा है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात। राज्य में खेलों के विकास, सुविधाओं सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा। कहा, खेल महाकुंभ ने उत्तराखंड को दिलाई नई पहचान। हल्द्वानी में योग ट्रेनर हत्याकांड का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का किया दावा। परिजनों ने की एसआईटी जांच की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता की हल्द्वानी कैंप कार्यालय में पीसी। कहा, जनहित याचिका के चलते सरकार ने उठाया कदम। दमू ढूंगा भूमि पर मालिकाना हक की अधिसूचना पर लगी रोक हटाई। आज कोर्ट में सुनवाई। रुड़की के गदर जोड़ा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में चोरी का मामला। संचालिका ने कहा, पुलिस अब तक एक चोरी का कर पाई खुलासा। चोरी का सामान अपनी तनख्वाह से पड़ता है लेना। ज्योतिर्मठ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। बड़ी संख्या में उमड़ रहे भक्त। कई वर्ष पूर्व जोशीमठ में दरार आने से कई लोगों के उजड़ गए थे आशियाने। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।